डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश पर सीएम धामी सख्त, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। ऋषिकेश में नहीं काटे जाएंगे पेड़, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया बड़ा फैसला। देहरादून ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर लगाई रोक। विपक्ष ने कहा राहुल गांधी की पहल पर लिया गया फैसला। चंपावत के बेलखेत को मिली विकास की नई उड़ान। कैकराला नदी पर 85 मीटर झूला पुल का निर्माण तेज। ग्रामीण ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर जताया संतोष। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भारी वर्षा को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बंद होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो, वहां प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। राहत एवं बचाव दल पूरी तरह तैयार रहें और प्रभावित लोगों को समय पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए। चारधाम यात्रा मार्ग सहित सभी प्रमुख मार्गों की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों और राज्य में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और उफानते नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। किसी भी असुविधा या आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर देहरादून ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों के कटान को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान स्थगित रखा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण प्रेमियों और लोगों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश और सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरण स्वीकृतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही थी। सीएम धामी ने प्रमुख सचिव एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों से फिर संवाद किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जब तक सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति एवं विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान स्थगित रखा जाएगा। ऋषिकेश देहरादून मार्ग को चौड़ा करने के लिए जहां 4000 से अधिक पेड़ों को काटने का काम चल रहा है, इस बीच सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके हैं। इसको लेकर कई सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष उस पर सियासत कर रहा है। इसी कड़ी में देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित 7 मोड़ के पास प्रस्तावित पेड़ कटान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों से बातचीत कर सहमति बनाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। तब तक कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस फैसले के बाद उत्तराखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने पर्यावरण प्रेमियों से मुलाकात कर उनकी चिंताएं सुनी, जिसके बाद राज्य सरकार को पेड़ कटान पर रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर हमेशा संवेदनशील रहे हैं। पार्टी का कहना है कि जैसे ही मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल निर्णय लिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत से
खबर सकारात्मक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत बन रहा आधुनिक सर्किट हाउस अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया तथा शेष कार्यों को 31 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में निर्माणाधीन सर्किट हाउस का निर्माण तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य 31 जुलाई तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्किट हाउस का निर्माण पारंपरिक कुमाऊनी स्थापत्य शैली में किया जा रहा है। भवन में स्थानीय वास्तुकला, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे ये आधुनिक सुविधाओं के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की भी पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस बनने के बाद राज्य स्तरीय अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट आगंतुकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यटन और विकास गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। 31 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद के साथ चंपावत जल्द ही एक आधुनिक सांस्कृतिक पहचान से युक्त और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले सर्किट हाउस की सौगात पाने जा रहा है। मेरे द्वारा इस पूरे जो हमारा राज्य अतिथि गृह बन रहा है, इसका निरीक्षण अवलोकन किया गया है और इसमें ये जो कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत ये कार्य जो है ये किया जा रहा है। यहाँ का जो सर्किट हाउस है ये अत्याधुनिक और जो हमारे जनोपयोगी अतिथि गृह यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है और कार्य की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति के संबंध में आज मैंने जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है और जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उन सभी से उसको देखा, परखा, समझा और इसमें जो मुख्य कार्य थे, सिविल का कार्य तो 100% कंप्लीट है, इलेक्ट्रिकल का कार्य भी 100% हो चुका है। कुछ लकड़ी का काम है वो यहाँ गतिमान है। ओवरऑल प्रगति जो है वो 90% से ऊपर है। अगली खबर, चंपावत जनपद में लगातार हो रही बारिश के बीच पूर्णागिरी मार्ग पर रानीहाट क्षेत्र में एक विशाल पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, फायर सर्विस और राजस्व विभाग ने तत्काल मोर्चा संभाला और कुछ ही समय में मार्ग को पूरी तरह सुचारू कर दिया। डीएम के निर्देशों के क्रम में पूर्णागिरी बीट के रानीहाट क्षेत्र में गिरे पेड़ को हटाने के लिए फायर सर्विस टनकपुर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आधुनिक उपकरणों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया गया, जिसके बाद पूर्णागिरी मोटर मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों की टीमें पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला आपदा कंट्रोल रूम संवेदनशील क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी कर रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। जिला प्रशासन ने नागरिकों और पूर्णागिरी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वर्षा काल और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो पूरी सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत जिला आपदा कंट्रोल रूम को दें। वहीं रुद्रपुर के बूढ़ारानी स्थित अंबिका विहार वार्ड संख्या 32 में वर्षों से बदहाल सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर सैकड़ों स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 10 वर्षों से सड़क जर्जर अवस्था में है और बारिश के दौरान घुटनों तक पानी भर जाता है। इससे बच्चों को स्कूल जाने और बुजुर्गों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हाल ही में एक युवक खराब सड़क के कारण बाइक सहित गिर गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। लोगों का कहना है कि स्थानीय पार्षद और नगर निगम को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो आगामी चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं के संकल्प के साथ मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। रोड बने से तो हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा यहाँ का। और बच्चे यहाँ गिरते हैं, ठेले गिरते हैं, स्कूटर वाले गिरते हैं, सब मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं, गिरती हैं। पहले भी दी थी, साइन भी हुए थे, ये भाई साहब ने दिए थे
और साइन करवा के भी ले गए थे। उन्होंने बोला था कि हो जाएगी, पहले भी पास हो चुकी थी एक बार, पहले सबको पता चल गया था कि पास हो गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई कोई मतलब नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। और रोड का हाल तो आप देख ही रहे हो। ये बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं गिर जा रहे हैं पानी में, स्कूटी से लेडीजें गिर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। और जब बारिश होती है तो घरों में सांप घुस जा रहे हैं और बच्चों को काटने का भी खतरा बना हुआ है। यहाँ पे 2-2 स्कूल है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने काफी एप्लीकेशन भी दे चुके हैं इनको कि सर हमारे यहाँ पे करिए, लेकिन कहते हैं कि बजट ही नहीं है। अगली खबर, चंपावत मुख्यालय के कलेक्ट्रेट रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के पास एक टिन शेड की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन चंपावत की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। फायर कर्मियों की तत्परता से आग को आसपास की दुकानों और भवनों तक फैलने से रोक दिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार जनपद के सभी फायर स्टेशनों को अग्निकांड की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई के लिए अलर्ट रखा गया है। इसी क्रम में सूचना मिलते ही फायर यूनिट बिना समय गंवाए घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि दुकान के अंदर आग पूरी तरह फैल चुकी थी। फायर कर्मियों ने दुकान का शटर खोलकर वाटर टेंडर और हॉजरिल की मदद से लगातार पानी की बौछार की तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। चंपावत पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अग्नि आपात स्थिति में तत्काल अग्निशमन सेवा या डायल 112 पर सूचना दें तथा स्वयं जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें। डकना बडोला रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के पास एक भीषण अग्निकांड में दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी विकराल थी कि दुकान में रखा फ्रिज, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, व्यापारिक सामग्री और आवश्यक उपकरण पूरी तरह नष्ट हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार ने घटना को संदिग्ध बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि दुकान में 3 अलग अलग स्थानों पर आग लगाए जाने की आशंका है, जिसके चलते आग तेजी से फैली। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। व्यापारी ने यह भी बताया कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और उनका पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम भी आग में जलकर नष्ट हो गया, जिससे घटना के तत्काल साक्ष्य भी प्रभावित हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास किए। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग दुर्घटनावश लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। दुकान में आग लगाया करती, क्योंकि हमारे व्यापार संघ की ये भी दुकान है रिंकू भाई की जी, तो हमें भी यहाँ देखने आए तो बहुत नुकसान हो रखा है, क्योंकि इधर दाल हाल के कट्टे भी थे और भी सामान था जी, तो फ्रीज है, नुकसान हो रखा है। 1 लाख से ऊपर के तो फ्रीज ही है। और जो जिनका यहाँ दुकान में कैमरे लगे थे और जो कैमरे का DVR होता पूरा जल चुका है जी। सर ये मैं 10 बजे यहाँ से गया घर को, तो अपनी ये MCB डाउन करके जाता हूँ कभी भी, क्योंकि लाइट हाइट का काम नहीं ठहरा फिर रात को जी, इसलिए MCB डाउन कर दी। तो उसके बाद मुझे लग रहा है किसी द्वारा लगाई गई आग है। रेड अलर्ट के बीच चंपावत जिले में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टनकपुर कोतवाली क्षेत्र के बस्तिया के पास छोटी पुलिया के समीप एक कार अनियंत्रित होकर करीब 5 से 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 लोगों को जिला प्रशासन, पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की संयुक्त टीम ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार डायल 112 के माध्यम से हादसे की सूचना मिलते ही जिला आपदा कंट्रोल रूम तत्काल सक्रिय हो गया। बिना किसी देरी के कोतवाली टनकपुर पुलिस, फायर स्टेशन टनकपुर, SDRF और 108 एम्बुलेंस सेवा को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंची संयुक्त रेस्क्यू टीम ने तेज बारिश और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद त्वरित बचाव अभियान चलाया और वाहन में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद राहत की सांस ली गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार रेड अलर्ट के दौरान जनपद का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। जिला आपदा कंट्रोल रूम 2400 घंटे निगरानी रख रहा है और किसी भी आपात स्थिति में सभी विभाग समन्वय के साथ तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत के बेलखेत क्षेत्र से राहत भरी खबर सामने आ रही है और जहां परक्वेराला नदी पर बन रहा 85 मीटर स्पान का पैदल झूला पुल अब तेजी से आकार ले रहा है। जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध कार्य के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि ये पुल क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा संख्या 341/2024 के तहत 481.57 लाख रुपए की लागत से बेलखेत के कैकराला नदी पर 85 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। सभी प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल पहुंचकर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए तथा तय समय सीमा के भीतर परियोजना पूरी की जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति पर संतोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2024 की अतिवृष्टि से पुराना झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मात्र 15 दिनों में वैकल्पिक ट्रॉली की व्यवस्था की गई थी। अब स्थायी पुल और सुरक्षा दीवार बनने से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मैं बालम सिंह बोहरा, पूर्व ग्राम प्रधान दिवरी। विगत 2024 की अतिवृष्टि से यहाँ झूला पुल जो हमारे बेलखेत में स्थित था, ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका तुरंत संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें घोषणा करी गई और तत्काल यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग ट्रॉली का निर्माण किया गया, जो कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर ट्रॉली स्थापित कर दी गई थी और वर्तमान समय में वहाँ पर पुल स्वीकृत कर पुल निर्माणाधीन है और जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसका आज माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और समस्त क्षेत्रीय जनता द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया, जो कि समय से यहाँ पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी मसूरी पहुंची, जहां उन्होंने शहर के प्रसिद्ध बेकरी ब्रांड एलोरास मेल्टिंग मोमेंट्स के प्रमोशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मॉल रोड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के मौसम की खुलकर सराहना की। संगीता बिजलानी ने कहा कि उन्होंने पहली बार सड़क मार्ग से मसूरी की यात्रा की और ये सफ़र उनके लिए बेहद यादगार रहा। पहाड़ों की हरियाली, ठंडी हवाएं और रास्ते का मनमोहक नज़ारा उन्हें बेहद पसंद आया। उन्होंने कहा कि मसूरी वास्तव में एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण हर किसी का मन मोह लेता है। उन्होंने मसूरी वासियों और अपने प्रशंसकों से अपील करते हुए कहा कि इस शहर की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखें। कि ऐसा सुंदर ड्राइव मैंने लाइफ में नहीं कभी देखा है। इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह है और ऑफ कोर्स पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर और इतनी खुशी महसूस हुई। ऐसे लग रहा था बादल में तैरते हुए आ रहे हैं, मतलब सो ब्यूटीफुल। सबसे बड़ी बात है कि ये 70 इयर्स से उनके जो ग्रैंडफादर है उनकी हेरिटेज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि जो तब से चले हुआ आ रहा है, मतलब इट्स सो स्पेशल। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।